मैं कह रहा था भाई, मूवी को ना मूवी की तरह देखो, इसे सच मत मानो। लेकिन चप्पल पे आयोडेक्स रगड़ के सूंघने में ही जैस्मिन की खुशबू लेने वाले, कीचड़ में कूद के ही स्विम स्पा का मजा लेने वाले, टूटी फूटी सड़कों पे चल के ही टैगाडा राइड का लुत्फ लेने वाले, लाइन में लगने को ही देशभक्ति समझने वाले, ताली थाली बजाने को ही दिलजीत का लाइव कॉन्सर्ट समझने वाले अंधभक्त कहां मानने वाले थे। दे पोस्ट पे पोस्ट, दे पोस्ट पे पोस्ट, सारी सोशल मीडिया भर दी भाई। धुरंधर में ना रियलिटी दिखा दी, धुरंधर में ना फैक्ट दिखा दिए, धुरंधर में सबूत दिखा दिए, ऐसे ऐसे सबूत दिखा दिए, आगे सुप्रीम कोर्ट में यही चलेंगे। फिर क्या था, दूसरी साइड वाले लोग भी एक्टिव हो गए। 1 मिनट में पता लग गया कि भाई रहमान डकैत मरा 2009 में, उस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी। एसपी असलम मरा जनवरी 2014 में, तब भी मनमोहन सिंह की सरकार थी। अरशद पप्पू मरा मार्च 2013 में, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। मेजर इकबाल मरा जून 2011 में, कांग्रेस की सरकार थी। हमजा पाकिस्तान गया 2004 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी। दाऊद इब्राहिम को तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर किया जमील जमाली ने, वो 45 साल पहले पाकिस्तान गया था, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। पाकिस्तान में घुसकर सारे आतंकियों को मारा रो ने, जो बनी 1968 में, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये सब देखने के बाद अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, धुरंधर की फंडिंग बीजेपी ने की है या राहुल गांधी ने। क्योंकि भाई ले देकर कांग्रेस के ऊपर हमेशा यही तोहमत तो सबसे ज्यादा धरी जाती थी कि उसने 26/11 टेरर अटैक और 1993 सीरियल बम ब्लास्ट का पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। लो अब आदित्य धर ने खुद आईमैक्स क्वालिटी डिजिटल डॉल्बी साउंड 9 घंटे की पूरी मूवी बनाकर 70 mm की स्क्रीन पे दिखा दिया कि भाई सबका बदला लिया था, जमकर बदला लिया था। बेशक अपने अजय सान्याल से पूछ लो, इनको भी तो 1972 में जब आईबी में नियुक्त किया गया था, तब भी तो कांग्रेस की सरकार थी। इनको भी हमजा बनाकर पाकिस्तान में कांग्रेस की सरकार ने ही तो भेजा था। तब तो इन्होंने नहीं कहा एक दिन देश में ऐसी सरकार आएगी, मैं तो तभी जाऊंगा। बताओ, मोदी जी के इंतजार में बैठे रहते तो अब 81 साल की उम्र में डोभाल साहब पाकिस्तान जासूस बनकर जाते, फिर उसके 50 साल बाद किसी हमजा को वहां भेजते। हमजा वहां जाकर देखता रहमान डकैत तो 90 साल का होकर पहले ही मर चुका है, ये इधर लियारी के चौक पे एक सांड ने टक्कर मारी थी। मैं तो कहता हूं कांग्रेस को खुद आगे आकर कहना चाहिए कि भाई हमजा रियल में है, आज भी है। धुरंधर मूवी में उसने जो जो किया वो सब रियल में किया था, इसलिए ऐसे देशभक्त बंदे को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्योंकि बिना बात के बीवी को छोड़ने वाला पीएम बन सकता है, तो देश के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ने वाला क्यों नहीं। जिसको हमजा का पीएम बनना पसंद नहीं, वो पाकिस्तान चला जाए। नेक्स्ट पीएम हमजा एक बार मांग करके देखो, खुद बीजेपी वाले बोलते घूमेंगे अरे ये तो फिक्शन मूवी है, फिक्शन कैरेक्टर है, ये तो मूवी है, मूवी का रियलिटी से कोई लेना देना थोड़ा नहीं होता है, ये तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, धुरंधर को बैन करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम शायद आखिरी बार धुरंधर मूवी के बारे में बात करेंगे। सच बताऊं तो लोगों को इस इशू ने इतना पका दिया है कि अब इसके बारे में पूरी वीडियो बनाने का मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन कई लोगों ने कमेंट करके बोला और इसके बारे में रिसर्च करते हुए मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जिनको सुनकर आपका खुद का सिर घूम जाएगा। इसलिए आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। क्योंकि यह मजे की ही तो बात है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसको 3-4 बार युद्ध में हराया, मुंबई बम अटैक का बदला लिया, मुंबई टेरर अटैक का बदला लिया, यहां तक कि बीजेपी सरकार में हुए संसद अटैक का बदला भी अफजल को फांसी तोड़कर कांग्रेस ने लिया। सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि कांग्रेस ने रॉ के एजेंट्स भेजकर पाकिस्तान को अंदर से भी पूरी तरह हिला डाला। उसी रॉ ने ले देकर मोदी के जिम्मे बस एक काम लगाया था कि पाकिस्तान की तरफ से नेपाल के रास्ते भारत में फेक करेंसी आ रही है सर, उसको आने से रोक लो। उसको रोकने के लिए श्रीमान ने क्या किया, सारे देश की करेंसी बैन कर दी। मतलब किसी ने चौकीदार को पहले ही बता दिया कि भैया आज रात को पीछे के दरवाजे से घर में चोर आएगा, इसलिए ध्यान रखना। तो सारी रात जागने की बजाय, ढंग से निगरानी करने की बजाय चौकीदार ने क्या किया,
तेल छिड़क के घर में ही आग लगा दी, ले बेटा कर ले चोरी। ऐसे चौकीदार होते हैं। अगर इनको पता चल जाए तुम्हारे मालिक पर कोई गोली चला सकता है तो उसको हमले से बचाने के लिए खुद ही छत से धक्का दे देंगे। इसलिए तो मोदी सरकार ने एक के बाद एक उरी, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, पहलगाम ऐसे दर्जनों अटैक हो रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी की हरकत देख के हमजा ने मोदी को खुफिया जानकारी देनी ही बंद कर दी। कहीं मैं बताऊं कि वहां अटैक होने वाला है, उससे पहले श्रीमान खुद ही इलाके को बॉम्ब से उड़ा दे। ये पाकिस्तान कहां हमला करेगा? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि बेचारे हमजा ने 10 साल रोज अजय सान्याल को फोन कर करके बताया कि भाई इंडिया में जितनी भी टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं उसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। लेकिन फिर भी मोदी जी ने क्या किया, पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ तो इसी आईएसआई को जांच करने के लिए बुला लिया। हमजा कह रहा है कि यह आतंकी संगठन है, मोदी जी कह रहे हैं अरे नहीं पगले, ये तो जांच एजेंसी है। बड़े अच्छे लोग हैं भाई, मैं पाकिस्तान गया था तो मेरी बड़ी सेवा की थी। इन्हीं लोगों ने नवाज शरीफ का केक और मेरा दोनों एक साथ काटा था। अच्छा, मूवी में वो भी सीन दिखाया गया है जहां मेजर इकबाल एक रॉ एजेंट को बुरी तरह मार रहा है। उसकी सारी बॉडी में कीले लगा रखी हैं। अब इस सीन की डिटेल भी सामने आ गई है। सच्चाई ये है कि ये हमारे एजेंट्स के साथ एक्चुअल में हुआ था। लगभग 300 रॉ एजेंट्स मारे गए थे। क्यों? क्योंकि भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने खुद पाकिस्तान के पीएम को फोन करके रॉ के बारे में जानकारी दी थी। ये वही सरकार थी जिसमें आज की बीजेपी और उस टाइम का जनसंघ शामिल था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी मंत्री थे। ये खुलासा खुद रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने अपनी किताब में किया था। मोदी जी की पार्टी को पहली बार सत्ता में लाने वाले मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान की ऐसी सेवा करी कि उनको पाकिस्तान ने वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड निशाने पाकिस्तान दिया था। फिर बीजेपी सपोर्टर्स कहते हैं कि अरे धुरंधर जैसी मूवी पहले क्यों नहीं बनी? अबे कैसे बनती? सारे हमजा तो तुम्हारी सरकार ने मरवा दिए थे। अच्छा, और आगे आओ। 1999 में एक मूवी आई थी सरफरोश। वो देश की पहली मूवी थी जिसने पहली बार बड़े पर्दे पर सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम लिया था कि वो भारत में आतंकवाद कर रही है। इसमें पहली बार दिखाया गया था कि वहां का कलाकार यहां आकर मीठी मीठी बातें करता है, गजल गाता है और आतंकवाद फैलाता है। पता है, सेंसर बोर्ड ने आईएसआई का नाम डालने की वजह से फिल्म को पास करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस टाइम अटल जी पाकिस्तान के साथ अमन की आशा और बस यात्रा खेल रहे थे। उस फिल्म को मेकर्स ने बहुत लड़ाई लड़कर रिलीज करवाया। और सुन लो, ये जो लोग आजकल केरला स्टोरी बनाकर लव जिहाद का रोना रोते हैं, इस देश में पहली बार अगर लव जिहाद पर कोई मूवी बनी थी तो वो आमिर खान की फनाह थी, जिसमें दिखाया गया था कि एक आतंकी कैसे भारत की किसी भोली भाली लड़की को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है, शेरो शायरी सुनाकर इंप्रेस करता है और उसका यूज करता है। उसी मूवी को गुजरात में रिलीज तक नहीं होने दिया गया था। उस टाइम वहां के मुख्यमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मूवीज तो लगभग हर टाइप की हर जमाने में बनती आ रही हैं, लेकिन धुरंधर और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज से दिक्कत यह है कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए सारी तारीफें फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर उसके खाते में चढ़ा देती है और सारी बुराई दूसरी सरकारों के सिर मढ़ देती है। कश्मीर फाइल्स का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इसमें यह तो दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। उसके लिए कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में मौजूद जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी तक को दोषी बता दिया गया। लेकिन यह नहीं बताया गया कि जब पंडित अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे उस टाइम सरकार क्या कर रही थी। उस टाइम केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी गठबंधन की सरकार थी जो चुपचाप सारा अत्याचार देख रही थी। उस टाइम वहां राज्यपाल उसके थे जिनके अंडर सारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। भाई मूवी में पिछली सरकारों को पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त करार देने से पहले इतना तो सोच लो कि यार अगर कांग्रेस को पाकिस्तान से इतना ही प्यार होता
तो देश का बंटवारा क्यों स्वीकार करती? मस्त जिन्ना को नेता स्वीकार करती, उसको पीएम बनाती। सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी खुश हो जाते क्योंकि उनका तो पुराना गठबंधन था, ना कोई विरोध ना कोई रोड़ा। पहला पीएम मुस्लिम होता और देश में कुल मिलाकर इतनी मुस्लिम आबादी होती कि आज तक शायद सारे पीएम मुस्लिम होते। अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार होता तो नेहरू इतनी रियासतों को भारत में मिलाते ही क्यों? इसके लिए लड़ते ही क्यों? कश्मीर के लिए जंग क्यों लड़ते? खुशी खुशी पूरा कश्मीर दे देते पाकिस्तान को। ये लो पूरा कश्मीर ले जाओ, हैदराबाद भी ले जाओ, ये गुजरात का जूनागढ़ भी ले जाओ, रास्ते में कोई चाय बेचता मिले तो उसे भी ले जाओ। कुल मिलाकर कहना यह है कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस के किए कामों को अपना बताकर उनका क्रेडिट छीनना ये तो सरासर चोरी है। अगर सच में मोदी जी को मूवी में हीरो बनने का इतना ही शौक है तो खुद ऐसे काम करो जिसे फिल्मों में हीरो की तरह पेश किया जा सके। और अगर ऐसा कोई काम ना कर सको तो प्लीज शांत रहो। कम से कम ऐसा काम तो ना करो जिसे जस्टिफाई करने के लिए बाद में मूवी बनानी पड़े। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।